प्रभु यीशु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम सीखने वाले हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि परमेश्वर ने जो है आदम को अपने स्वरूप में बनाया और उसके बाद उसको खेत में एक कुटिया में रखा और उसके लिए सब चीज़ें प्रोवाइड की। अब हम आगे उसको आज्ञा दी थी कि उसको आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। अब देखते हैं वो कंटिन्यू अपनी आज्ञा में बना रहता है और साथ के साथ हम इस वीडियो में ये भी पढ़ेंगे बाइबल में से कि इस आदम के साथ जो पहला रिश्ता जुड़ा है वो किसका जुड़ा है ना? और जैसे कि परमेश्वर का इंसान के साथ पहला रिश्ता है, धरती पे एक इंसान के साथ दूसरे इंसान का कौन-सा रिश्ता है? भाई-बहन का है, माँ-बाप का है, पति-पत्नी का है या किसका है? ये भी हम इसमें से आज डिस्कस करेंगे परमेश्वर के वचन में से। तो हम पढ़ते हैं बाइबल के वचन चैप्टर 2 उत्पत्ति में से 18 से लेके 25 तक। तो 18 वर्ष में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। देखिए यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि परमेश्वर ने जब देखा कि आदम अकेला है, उसकी शक्ल किसी से भी नहीं मिल रही है, पशु पक्षी से वो बात नहीं कर पा रहा है, पेड़ पौधे से वो बात नहीं कर पा रहा है, केवल वो उसके इस्तेमाल के लिए चीजें बनाई गई हैं, लेकिन वो अकेलापन महसूस कर रहा है क्योंकि उसके जैसा कोई भी नहीं है। तब परमेश्वर को ये चीज बड़ी ही ये जो है महसूस हुई। तब उसने बोला कि ये आदम का एक मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तब हमारे मन में बहुत सा उदासी छा जाती है और हम किसी से अपनी बात डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए होता है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज़ों को महसूस करते हैं। तो इसमें क्या ही हुआ, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बेमेल पशुओं और आकाश के सब भाँति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वे उनका क्या नाम रखता है। और जिस-जिस जीवित प्राणी का जो-जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। देखिए जितने भी परमेश्वर ने पेड़-पौधे, पशु-पक्षी बनाए थे, उन सब के नाम पहले जो भी है, जैसे गाय, बैल, है ना? कुत्ता, बिल्ली, पेड़ों के नाम है, पीपल का पेड़, आम का पेड़, सेब का पेड़, ये सब किसने रखे हैं? जब परमेश्वर उनके पास लेकर गया तो ये आदम ने रखे हैं, है ना? तो ये परमेश्वर ने रखे, ये अधिकार जो है सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को दिया, मनुष्य को दिया कि वे इन चीज़ों का अधिकार रखें और इनका नाम भी वो डिसाइड करें। अपने ऊपर कुछ भी नहीं लिया, परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य को कर दिया उसके अधीन में। ठीक है? फिर अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बेनील पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। जब उसने सबके नाम रख दिए, तब परमेश्वर ने देखा कि इसके साथ रहने वाला, इसका मेल-जोल का कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके साथ रहे, इसके साथ बातें करे, इसके साथ डिस्कशन करे, है ना? उसके बाद परमेश्वर ने क्या करा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसको एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। जब परमेश्वर ने देखा कि कोई भी नहीं है तो जो क्या किया, आदम को बिल्कुल बेहोश कर दिया और उसके ही बॉडी में से एक पसली निकाली, है ना? एक पसली निकाली और फिर क्या किया, उस पसली को जिसे उस आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया, एक लेडी को बना दिया, एक नारी को बना दिया। हालेलुया! और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने उससे कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हालेलुया! देखिए, जब वो परमेश्वर ने देखा कि उसको आदम के पसली में से निकाली है, नर में से निकली है, तो उसने उसका नाम नारी रखा, मतलब पहला रिश्ता जो धरती पर है वो पति और पत्नी का है। तो आज हम देखते हैं कि पति और पत्नी
जो है एक कितना अद्भुत रिश्ता परमेश्वर ने सबसे पहले धरती पर बनाया है। उसके बाद ही सारी जनरेशन भाई-बहन का रिश्ता बना है, माता-पिता का रिश्ता बना है। सबसे पहले पति और पत्नी का रिश्ता है। परमेश्वर का पहला रिश्ता इंसान के साथ है और इंसान का जो परमेश्वर के बाद जो पहला रिश्ता है इंसान के साथ, वो है पति और पत्नी एक-दूसरे के साथ। इसलिए यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है, जैसे कि पहले नर को बनाया मतलब आदमी को बनाया और फिर औरत को बनाया। इसलिए एक हम वो देखते हैं कि आज के टाइम में भी हमेशा लड़की की उम्र जो है छोटी होती है लड़के से, ताकि जो शादी हो रही है, बंधन बंध रहा है, वो पहले आदमी बड़ा हो फिर औरत हो। औरत की उम्र जो है आदमी की उम्र से कम रखी जाती है। ये बड़ा ही प्रैक्टिकल रूप हम यहाँ पे देखते हैं और ऐसा ही आज के टाइम में हम प्रैक्टिकली देखते भी हैं, लेकिन लोग बहुत बदल रहे हैं। अपनी सोच के अनुसार वो आज या तो अपने बराबर की उम्र के लड़का-लड़की को के साथ शादी कर लेते हैं या फिर कई बार ये होता है कि लड़की की उम्र लड़के से बड़ी होती है। ये जो है परमेश्वर के अनुसार ये चीज़ें नहीं हैं। जैसे परमेश्वर ने आदम को पहले रचा और उसमें से पसली निकाली और नारी को बनाया और उसको बोला कि तुम नर और नारी हो। तो इसके अनुसार पहले ही नर होना चाहिए। आदमी का उम्र में बड़ा होना बहुत ज़रूरी है और फिर उसके बाद होना ज़रूरी है। उसकी आयु कम हो आदमी से ठीक है? तो इस कारण पुरुष अपनी माँ के क्या लिखा गया है कि एक होगा क्योंकि नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता-पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, प्रहलाद चाहते ना थे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जब नर और नारी मिलेंगे तो इसमें ये भी दर्शाया गया है कि वो अपने लड़का भी अपने माता-पिता से अलग रहे, लड़की भी अपने माता-पिता से अलग है। अलग रहने का मतलब ये नहीं कि छोड़ देना है, ऐसा वाला नहीं लिखा गया है। जब लड़का और लड़की की शादी होती है, तो वो मैच्योर लेवल में होती है। वो एक समझदार व्यक्ति हो जाते हैं, उनकी आयु जो है 18 साल से अबव हो जाती है, तो एक मैच्योरिटी में आ गए, समझदारी में आ गए। अपने डिसीज़न जो है सोच समझ के ले, फैसले सोच समझ के ले। अगर वो डिस्कशन कर भी रहे हैं अपने पेरेंट्स से, तो उसके बीच में एक-दूसरे की इम्पोर्टेंस पति और पत्नी इम्पोर्टेंस रख के वो डिसीज़न को लिया करें। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम अपने माता-पिता को छोड़ के अलग रहने लग जाएँ, ऐसा वाला परमेश्वर ने नहीं कहा है। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि माता-पिता को छोड़ने का मतलब है कि हम अपने डिसीज़न जो है सोच समझ के मैच्योरिटी से, समझदारी से लें, ताकि उसमें जो माता-पिता बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए, उस संस्कार का इस्तेमाल करके हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएँ, अपने माता-पिता को कष्ट ना दें, अपने रिश्तों में और लड़ाई-झगड़े का कारण उनको ना बनाएँ। क्योंकि आज के डेट में हम यही देख रहे हैं कि नर और नारी जो है, पति और पत्नी है जो है, अपने परिवारों से तो अलग हो जाते हैं केवल यही कह के कि हम अपने पेरेंट्स को नहीं रखेंगे, लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन ऐसा वाला नहीं जब आपको मैच्योरिटी दी गई है तो आपको परिवार को बिल्ड करना है। आप समझदार हैं, पति और पत्नी का रिश्ता एक-दूसरे के साथ बनाए रखें। ठीक है? और आदम और पत्नी दोनों नंगे थे। इसमें यहाँ पे क्या है जब वो परमेश्वर ने उन्हें बनाया था उस समय उनके शरीर पे कोई भी कपड़े नहीं थे, वो नंगे थे और उनको शर्म भी नहीं आती थी, उनको एम्बैरेसमेंट फ़ील नहीं होती थी क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हमारी बॉडी पे कपड़े हैं या नहीं हैं। ये चीज़ हम आगे आने वाली वीडियो में और सीखेंगे कि उन्हें कब पता चला कि हम नंगे हैं और कैसे जीवन में हमारे पाप आया, पाप की एंट्री कैसे हुई। जो आज के टाइम में हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं कि पाप है, ये गलत है, ये कैसे ये पाप समझते तो हैं, ये गलत चीज़ों को समझते तो हैं, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, लेकिन वहाँ उसकी एंट्री कैसे हुई, ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।